हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? है भाई। तो हम लोग 2D मेंस्ट्रुएशन दोस्तों पढ़ रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन पढ़ने में आपको आनंद आ रहा होगा। ठीक है भाई। कल हमने मेंस्ट्रुएशन की शीट नंबर 2 शुरू की थी, उसी पे सवाल करेंगे। ठीक है जी। चलो शुरू करें आज की कहानी को। आज मुझे बताना है आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मतलब एक ऐसा चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई जिसकी चारों साइड बराबर हो। ए बी सी डी कंसेप्ट में लिख रहा हूं। तो स्क्वायर मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो और चारों ही एंगल 90 डिग्री के हो। एबीसीडी 90 डिग्री के हैं। तो अगर आपको किसी स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? 4a ए प्लस ए है ना, चारों साइड की बाउंड्री ए चार बार करेंगे 4a। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। अगर आपको स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर की साइड ए है तो उसका जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई है? क्लियर? अगर मेरे दोस्तों हम स्क्वायर के डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करें, तो स्क्वायर के मेरे दोस्तों दो डायगोनल होते हैं। क्या होता है? स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल एसी और ये बीडी। ये भी स्क्वायर का डायगोनल है मेरे दोस्तों बीडी। और ये भी, अगर मैं बीडी की लंबाई निकालूं तो दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। जो एसी की लंबाई होगी वही बीडी की लंबाई होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, ये साइड ए है ये साइड ए है, तो पाइथागोरस से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर अंडर रूट यानी कि रूट 2a। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है मेरे दोस्तों, डी से इसको हम डिनोट करते हैं, उसकी जो लंबाई होती है रूट 2a होती है। और स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बराबर बराबर होते हैं। स्क्वायर ना एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पे बराबर बराबर मेरे दोस्तों। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है मेरे प्यारे भाई। सब कुछ इसमें ओए ओबी ओसी ओडी सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। तो स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करा। आप ये बात जानते ही होंगे पहले से, ठीक है ना? ये भी नहीं जानते क्या? बड़े बेकार आदमी हो। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया जाए मेरे दोस्तों, तो आप उसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर बटे 2। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि आपको स्क्वायर के डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई दे देगा, डायगोनल की लंबाई आपको दे देगा और आपसे जो है स्क्वायर का क्या पूछ लेगा बच्चों? एरिया। ठीक है ना? ये पहला ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अगर किसी स्क्वायर का आपको डायगोनल दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर बटे 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे? बेटा अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर करता हूं, डायगोनल होता है रूट 2a, रूट 2a का स्क्वायर करूंगा तो 2a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, इसलिए मैं 2 से भाग कर देता हूं। अब 2 से भाग करने से फायदा क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया तो बचा a स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी स्क्वायर का आपको डायगोनल डी दिया हुआ है तो उसका एरिया डी स्क्वायर बटे 2 होगा। ठीक है ना? क्लियर? पेरीमीटर मेरे दोस्तों 4 है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर है? अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। 4 सवाल कल हुए हैं। सवाल नंबर 5 ये बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके डायगोनल की लंबाई बताओ। कितने बच्चे ऐसे जो सवाल को आंसर दिमाग में कर पाए? डी ऑप्शन बच्चे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे प्यारे, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल डी है तो उसका जो एरिया होगा वो डी स्क्वायर बटे 2 होगा। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 7200 दी हुई है। तो डायगोनल का जो स्क्वायर है 7200 दूनी मेरे दोस्त 144 हो जाएगा, 14400। अब 14400 का अंडर रूट लेंगे तो डायगोनल जो आएगा 120 मीटर आ जाएगा, 120 मीटर। और ये सवाल का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है? लिख लो यार, कंसेप्ट इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं बेटा उतारने में, जल्दी जल्दी उतार लिया करो। सेंटीमीटर में नहीं है दीक्षा, मीटर में दे रखा है बेटा सब कुछ। ठीक है? बना लिए हैं, 5 सेकंड में कर लिया। आसान सवाल है बेटा, आसान सवाल। अब देखो ये आसान सवाल है, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी कि बस मैं ऐसे ही करवाता रहूं और आप करते रहे, खुश होते रहे। केवल ये पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, ये करना जरूरी है। लेकिन टफ सवाल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन करना है आपको इसी कंसेप्ट पे। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। हाँ आशु, यदि एक स्क्वायर का एरिया 2401 x की पावर 4 प्लस 196 x स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसकी लंबाई कितनी है ना, इस स्क्वायर की भुजा कितनी, साइड लेंथ आपको बतानी है। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई? कितने बच्चे कर पाएंगे? यदि एक वर्ग का एरिया मेरे दोस्तों ये है तो उसकी भुजा की लेंथ क्या है? वेरी गुड बच्चों, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, सी ऑप्शन। दो तरीके हैं भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ जाए वही आंसर होगा। ये तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा? जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर एरिया ये आ जाए। बीच में माने सारा ये भी नहीं होगा। 59 का स्क्वायर तो 2401 होता नहीं है, यानी कि यही आंसर होगा मेरे दोस्तों। केवल यही एक अकेला ऑप्शन है जिसका आप वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों, ये आएगा। आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 49 का स्क्वायर 2401 बोला मैंने आपसे, बोला है याद करके आया करो मेरे दोस्तों। 30 तक पहाड़ याद करो, 50 तक वर्ग याद करो। 49 का स्क्वायर 2401, इसका जब आप वर्ग करेंगे ना 49 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणा 49 196 एक्स स्क्वायर आएगा। इसलिए यहां पर बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बताएंगे, सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 7। ये बताओ बच्चों क्या उत्तर है? दो वर्ग की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके परिमापों का योग 180 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का एरिया क्या होगा? बड़े वर्ग का एरिया बताइए दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने, ए ऑप्शन होगा, देखो एक्स मान के नहीं करना बच्चे, क्या करते हैं एक्स मानते हैं, एक्स मानने का समय नहीं है। लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा पहली बात, अगर दो स्क्वायरों की साइड का रेशियो 2:3 है, पेरीमीटर का सम दिया तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है साइड का 4 गुना। अगर इसकी साइड 2 है मेरे दोस्तों, साइड अगर इसकी 2 है तो पेरीमीटर होगा भैया 4 गुना 8। दूसरे स्क्वायर की साइड अगर 3 है बच्चे तो पेरीमीटर होगा 3 का 4 गुना 12। तो पेरीमीटर का सम जो आएगा 8 प्लस 12 20 यूनिट आएगा बच्चों, 20 यूनिट। सवाल में पेरीमीटर जो है 20 का 180 9 गुना दिया है मेरे दोस्तों, 9 गुना दिया है। अगर पेरीमीटर 9 गुना है मेरे प्यारे भाई तो साइड भी 3 का 9 गुना होगी। लेंथ ही तो है, पेरीमीटर भी एक लेंथ है, साइड भी लेंथ है, तो यानी कि दूसरे स्क्वायर बड़े स्क्वायर की साइड आपको निकालनी ना 27 आ गई। अगर बड़े स्क्वायर की साइड 27 आ गई तो एरिया क्या होगा उसका? 27 का स्क्वायर, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे सर? स्मार्ट बोर्ड का कलर ब्लैक कर दीजिए, मेरी आई का ऑपरेशन हुआ। अरे भैया यहाँ दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में है रुद्र भाई, अच्छा ब्लैक कलर करना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आ गई ना, आसान सी सवाल थी। ये बताइएगा सवाल नंबर है आपके सामने 8। पता नहीं छोटे छोटे बच्चों को यार आजकल सभी को वैसी, ये अच्छा लग रहा है आपको बेटा? बनाओ। अर्थमेटिक भी तब पढ़ाएंगे जब आप समझने लायक हो जाओगे, अभी आप हो नहीं समझदार। ए स्क्वायर शीट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n आइडेंटिकल शीट्स ऑफ सेम साइज। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ बिगर स्क्वायर शीट
इज m, देन व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर शीट। स्मॉलर स्क्वायर शीट की साइड क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, कौन करेगा? बोला है एक स्क्वायर शीट बनाई जाती है बहुत सारी आइडेंटिकल शीट को मिला के सेम साइज की। अगर बड़े स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई m है तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई व्हाट द साइड लेंथ ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर शीट। स्मॉलर स्क्वायर शीट की साइड कितनी होगी? छोटी वर्गाकार शीट की भुजा क्या होगी बताओ। देखो आप ना छोटी छोटी शीट को मिला के बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे आप दो शीट मिला दो, एक शीट ये मिला दो मेरे दोस्तों, अभी एक ये मिला दो, अभी चार शीट ऐसे मिला दो, तो बड़ा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर वही किया गया यहाँ पे। छोटी छोटी एन सेम साइज की शीट्स आपको मिलाई गई है मेरे प्यारे भाई, और एक वर्गाकार शीट बनाई गई है। यदि इस प्रकार बड़ी वर्गाकार शीट के विकर्ण की लंबाई m है तो छोटी वर्गाकार शीट की भुजा की लंबाई क्या होगी? ऐसे सवाल में क्या करना है आपको? एरिया बराबर कर देना है बच्चों, एरिया बराबर n सीट का जो एरिया होगा, n सीट्स का जो एरिया होगा मेरे दोस्तों वो बड़े स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। आपसे पूछा छोटी वर्गाकार शीट की भुजा, तो छोटी वर्गाकार शीट की भुजा को मैंने क्या मान लिया बच्चों? a मान लिया। तो आपको ना a का मान निकालना है। छोटी वर्गाकार शीट की भुजा को मैंने a मान लिया। ऐसे सवाल में केवल आपको एरिया बराबर कर देना है। n छोटी छोटी शीट्स को मिला के बड़ा स्क्वायर बनाया, तो n सीट्स का जो एरिया होगा वो बड़े स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। हो जाएगा दीपिका, पढ़ते रहो भाई। तो आप मुझे बताओ अगर छोटी शीट का भुजा a मानिए तो छोटी शीट का एरिया होगा ये a स्क्वायर, n सीट है छोटी तो n सीट्स का एरिया होगा मेरे दोस्तों ये। क्लियर है? किसके बराबर है? बड़ी जो शीट्स बनी है, बड़ी वर्गाकार शीट बनी उसका डायगोनल m है। अगर बड़ी वर्गाकार शीट का डायगोनल m है तो बड़ी शीट का एरिया होगा मेरे दोस्तों m स्क्वायर बटे 2। ये m स्क्वायर बटे 2 आएगा बड़ी शीट का एरिया, m स्क्वायर बटे 2। क्लियर? तो आपसे छोटी शीट की भुजा a का मान पूछा है, n को अगर हम इधर ले आएंगे बच्चों तो बटे में आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए मेरे दोस्तों, अंडर रूट। तो a की जो वैल्यू m स्क्वायर अंडर रूट m और 2n का मेरे दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे रूट 2n, m अपॉन रूट 2n। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। मुन्ना बोले नहीं, मुन्ना कह रहे नहीं समझे। मुन्ना क्या नहीं समझे? आप मुझे समझ आता है कैसे विद्यार्थी हो जो इस सवाल को नहीं समझ पाए। अगर आप इस सवाल को खुद से नहीं कर पाए, चलो एक बार को मैंने मान लिया, और आप समझ में नहीं पाए तो आप विद्यार्थी है ही नहीं। आप में रिक्शा चलाने वाले में कोई फर्क नहीं है। m स्क्वायर बटे 2 कहां से आया? मैंने क्या किया है? मैंने सवाल में एरिया को बराबर कराया। यार कांसेप्ट क्यों नहीं देखते? लिखा नहीं है अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल d है तो उसका एरिया d स्क्वायर बटे 2 होता है। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल d है तो उसका एरिया d स्क्वायर बटे 2 होता है। कम से कम कॉपी में ही टिप लिया करो यार राक्षस आदमी। आपके पास सेम साइज की n शीट है, उनको मिला के एक वर्गाकार शीट बनाई गई है, एक स्क्वायर बनाया गया बड़े साइज का। उस बड़े साइज के जो स्क्वायर है उसका डायगोनल की लंबाई m है। तो आपसे पूछा छोटी शीट की भुजा बताओ। मैंने मान लिया कि छोटी स्क्वायर शीट की जो साइड है वो a है। अगर छोटी सीट की साइड a है तो एक सीट का एरिया क्या होगा? a स्क्वायर होगा। आपके पास कितनी सीट है? n सीट है, तो n सीट का एरिया होगा n गुणा a स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? अरे छोटी छोटी n शीट को मिला के बड़ा स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है? बड़े स्क्वायर का डायगोनल m है, अगर बड़े स्क्वायर का डायगोनल m है तो बड़े स्क्वायर का जो एरिया होगा वो m स्क्वायर बटे 2 होगा। एरिया को बराबर कर दो, छोटी छोटी n शीट का एरिया बराबर बड़े स्क्वायर का एरिया। आपके घर में 5 भाई हैं, पांचों भाइयों के खेत हैं, तो पांचों भाइयों के खेत के एरिया का सम बराबर क्या होगा? पूरे खानदान का खेत का एरिया। ए स्क्वायर आपको क्या निकालना? ए का मान, एन नीचे चला जाएगा बटे में। ए का मान निकालना तो दोनों तरफ से अंडर रूट कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। 2 कहां से आया? यार भाई हाथ जुड़वा लो, बताया तो है फॉर्मूला। अगर ये डायगोनल दिया है, बड़े वर्ग का डायगोनल दिया है m, तो बड़े वर्ग का एरिया m स्क्वायर बटे 2 होगा। तुम्हारे बस की नहीं भाई, कैसे कैसे बालक आगे पढ़ने को है? जो जाके घास खोदो बेटा, घास खोदो, भैंस चराओ जाके तुम, राक्षस कहीं के। बालक को खून चूसिया यार। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। ओके, बाय जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स ऑफ PQRS के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाकर 4 ट्रायंगल बनते हैं और द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 4 ट्रायंगल्स। इन चारों ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी कि परिमाप का योग कितना होगा? ये आपके सामने सवाल है, बताओ। तो एक स्क्वायर है PQRS, एक स्क्वायर PQRS है, समझते रहिएगा। इसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी प्रत्येक भुजा? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। वर्ग के विपरीत शीर्षों को जब हम मिलाते हैं, इस स्क्वायर के जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, 4 ट्रायंगल। इन 4 ट्रायंगल के परिमापों का सम आपको निकालना है। इन 4 ट्रायंगल के परिमापों का योग करो। तो मैं बताओ चारों ट्रायंगल तो सेम ही है ना, किसी एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लो और उसको 4 से गुणा कर दो, ये कांसेप्ट है। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर किसी स्क्वायर की साइड 20 है तो उसका डायगोनल क्या होता है? 20 अंडर रूट 2। कृपया कांसेप्ट को पढ़ो। अगर किसी स्क्वायर की साइड a है तो डायगोनल a रूट 2 होगा। अगर साइड 20 है तो डायगोनल 20 रूट 2 होगा। और ये सारी लेंथ बराबर होती है। 20 रूट 2 पूरा डायगोनल है, ये आधा आधा बाइसेक्ट होता है, तो 20 रूट 2 का आधा ये 10 रूट 2 होगा, ये भी आधा 10 रूट 2 होगा। साइड 20 है तो पूरा डायगोनल 20 रूट 2, 20 रूट 2 में आधा आधा होगा, ये भी 10 रूट 2, ये भी 10 रूट 2। तो एक ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा? ऐड कर लो, 20 प्लस 10 रूट 2 में 10 रूट 2 ऐड करेंगे, 20 रूट 2। ये एक ट्रायंगल का परिमाप आ गया। सभी चारों ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 80 रूट 2 प्लस 80 इसका आंसर है बी ऑप्शन। आसान सवाल था, आगे चलेंगे। ये बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बता दो। जल्दी से जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक ट्रायंगल की साइड 25, 39 और 34 है। अगर ट्रायंगल का एरिया, सॉरी, अगर स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 21 इकाई ज्यादा है, 21 यूनिट ज्यादा है, तो आपसे पूछा 21 स्क्वायर लिखना चाहिए। एग्जामिनर भी गलत कर रहा है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, 21 वर्ग इकाई। अगर वर्ग का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 21 वर्ग इकाई ज्यादा है तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने। क्या आप सवाल समझ पाए? एक त्रिभुज की भुजाएं ये आपको दी हुई है। एक स्क्वायर है जिस स्क्वायर का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 21 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है, तो आपसे पूछा इस स्क्वायर की भुजा बताओ। बाद में करना, पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। करो बच्चों, ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड 25, 39 और 34 है। क्योंकि आंसर इंटीजर है तो ट्रायंगल का एरिया भी इंटीजर में आएगा। दो तरीके, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो हीरोज फॉर्मूला लगाओ। हीरो या तो हीरोज फॉर्मूला से करो, या फिर मैंने आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताई है एरिया निकालने की जल्दी से। ऐसी दो साइड देखो जहां पे ट्रिपलेट आसानी से बन रहे हो, ऐसी दो साइड क्या आपको मिल रही है?
क्या आपको ऐसी देखो यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं, 25 का भी ट्रिपलेट बन जाता है, 5 12 13 और ये आपका 34। ठीक है, तो बताओ ट्रिपलेट बन रहा है 25 होता है जी, 15 20 25, 34 तो 8 15 17 का दुगुना, कोई ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। 36 कॉमन भी आना चाहिए ना, 39 का कोई ट्रिपलेट बनता है, 39 में छुपा होता है 5 12 13, 5 39 का मतलब 13 देखा करो, 5 12 13 ट्रिपलेट है, 13 का इसका 3 गुना करोगे तो 15 36 39, 15 36 39 ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों। नहीं मिल रहा यहां से, 8 15 17 और ये आ जाएगा 16 30, 16 30 34, ये वाला तो है नहीं, 7 24 25, 15 20 25 एक ट्रिपलेट है, 15 और 36 ट्रिपलेट है, 20 और 36 का डिफरेंस तो 16 आ रहा है, ये 34 है, ये वाला तो है नहीं, 36 और 15। और कोई ट्रिपलेट है आपके दिमाग में? और कोई ट्रिपलेट दिमाग में है? 3 4 5 का ये हमने लगा लिया, अरे और कोई ट्रिपलेट दिमाग में? 15 कॉमन है, 21, अरे वो तो ठीक है, 5 12 13 पे मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे 15 36 39 मिल रहा है, 25 में आपको 15 20 25 मिल रहा है कॉमन, लेकिन कॉमन लेंथ आपकी नहीं मिल रही। 7 24 25 34 का 8 15 17 ट्रिपलेट, 8 का दुगना 16 30 34, क्या और भी कोई ऐसा बनेगा 16 30 34 में? 16 16 5 12 13, 5 12 13 का 3 गुना है मेरे दोस्तों 15 36 और 39, और 25 में है 15 20 25। अरे केवल सॉल्व करना मकसद नहीं है, सॉल्व तो 10 सेकंड में हो जाएगा, सॉल्व करना मकसद नहीं है, कुछ और भी चीजें देखनी होती है इंसान को। ये आया तो यहाँ पे दो साइड मुझे बनानी, कॉमन 15 दिख रहा है, 36 और 30 और 20 नहीं, ये सेट नहीं हो रहा दोस्तों, हीरोस फॉर्मूला ही लगाएंगे, यहाँ पे हीरोस फॉर्मूला ही लगाएंगे। एक त्रिभुज की वजह 25 39 और 34 है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर निकालो पहले, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 25 और 34 59, 59 में जब आप 39 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98, 98 का आधा 49, तो सेमी पेरीमीटर आएगा बच्चों यहाँ से 49, सेमी पेरीमीटर 49 आया, अंडर रूट तेरा ये आ रहा है सेमी पेरीमीटर, 5 4 9 18 2 3 3 6 और 6 3 9, बिल्कुल सही, सेमी पेरीमीटर 49 है, 49 का 49 माइनस 25 मेरे दोस्तों कितना होगा 24, 49 में से 39 घटाएंगे मेरे दोस्तों 10 और 49 में से 34 घटाएंगे 15, यही आया, आप बोलोगे हाँ जी सर हीरोस फॉर्मूला से। अब देखो 49 का अंडर रूट तो 7 आ जाएगा, 7 24 गुना 15 आ गया मेरे दोस्तों 360, 360 की जब 10 पे गुणा करेंगे 3600, 3600 का अंडर रूट 60, 420 आ गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, यानी कि अलग ही केस है, ये तो एक स्पेशल केस है 420। तो ट्रायंगल का जो एरिया आया है वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब बोला है वर्ग का क्षेत्रफल ट्रायंगल के एरिया से 21 ज्यादा है, एक वर्ग है, वर्ग का जो एरिया है ट्रायंगल के एरिया से 21 ज्यादा है, तो वर्ग का एरिया कितना होगा फिर 441, वर्ग का एरिया हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा वर्ग की बुझाता 441 किसका स्क्वायर बच्चों? 441 है बच्चों 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 441 21 का स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी 21, बी ऑप्शन इसका आंसर है भाई। वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एक साइड क्या है 21, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है भाई, आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर whose vertices lie on a circle of radius 5 सेंटीमीटर। सवाल में आपसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हैं। बताओ मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या होगा और कैसे निकालेंगे? व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर whose vertices lie on a circle of radius 5 सेंटीमीटर। देखो मेरे दोस्तों इस सवाल में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा और इस कंसेप्ट को डिटेल में समझिएगा बहुत ही प्यार से। मैंने आपके सामने बच्चों एक सर्कल बनाया है, हमने आपके सामने बच्चों एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को छोड़ो, इजी वाले से बताता हूं पहले। बच्चों हमने आपके सामने स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर है वर्ग। अब इस स्क्वायर के अंदर मैंने बनाया है स्टूडेंट एक सर्कल, स्क्वायर के अंदर मैंने क्या बनाया बच्चों? सर्कल। ठीक है ना, स्क्वायर के अंदर बच्चों मैंने क्या बनाया? सर्कल। तो बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, अगर इस वर्ग की भुजा ए है, वर्ग के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल ऐसा है जो वर्ग की चारों भुजाओं को अंदर से टच कर रहा है। ये जो सर्कल है इस वर्ग की चारों भुजाओं को अंदर से टच कर रहा है। इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी है? मैंने मान लिया स्मॉल आर है, इन सर्कल हम बोलते हैं, अंदर वाला सर्कल इन सर्कल। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस इन सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, इस इन सर्कल की रेडियस क्या है बताइए। अगर वर्ग की भुजा ए है तो इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? नहीं कर सकते, a/2 भाई। ये क्या इस सर्कल का डायमीटर, अगर आप इसको यहां से देखेंगे स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं पॉइंट O मेरे प्यारे भाई। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 2r है, और ये डायमीटर है क्या? वर्ग की भुजा के बराबर ही तो है, ये स्क्वायर की साइड के बराबर ही तो है, जो डायमीटर है सर्कल का स्क्वायर की साइड के बराबर ही है, तो 2r बराबर a हो गया। यहां से स्मॉल r बराबर आ जाएगा बच्चों a/2। तो कंसेप्ट नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पे 1 आ गया, स्मॉल r बराबर a/2। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट, स्क्वायर के इन सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे वो क्या होगी? उसका आधा होगी। ठीक है ना, स्क्वायर की साइड का। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये स्क्वायर का सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त है, ये स्क्वायर का सरकम बाहर वाला वृत्त है, सरकम सर्कल हम इसे बोलते हैं, जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, स्क्वायर के चारों शीर्षों से होकर गुजर रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, स्क्वायर के चारों शीर्षों से गुजर रहा है। अब मैंने मान लिया कि बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, स्क्वायर के जो सरकम सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो आप मुझे बताओ कैपिटल आर कितना होगा? जवाब दीजिए कैपिटल आर कितना होगा? स्टूडेंट सभी लोग मुझे जवाब देंगे कैपिटल आर कितना होगा, सभी बच्चों जवाब दो। तो आप कहोगे सर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको पूरा मिलाऊं तो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का डायगोनल है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। ये जो लाइन है ये इस सर्कल का व्यास है, लेकिन ये आपके स्क्वायर का डायगोनल यानी कि विकर्ण भी है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ये सर्कल का डायमीटर व्यास है और ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। अगर स्क्वायर की साइड ए है मेरे दोस्तों तो उसका डायगोनल जो होगा वो √2a होगा, और इस सर्कल की रेडियस अगर कैपिटल आर मानी है तो इसका डायमीटर 2r होगा। तो डायमीटर 2r जो है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो गया, तो कैपिटल आर आ जाएगा √2 से 2 कटेगा a/√2, कैपिटल आर बराबर a/√2 मेरे दोस्तों ये आ जाएगा।
तो ये स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस आ गई और ये स्क्वायर के सर्कम सर्कल की रेडियस आ गई। ठीक है दोस्तों, यहां तक दोनों कांसेप्ट क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो बताओ, कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो, कैपिटल आर ए बटे रूट 2 है, स्मॉल आर ए बटे 2 है, इन दोनों को जरा डिवाइड करो तो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा √2:1, √2:1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, यानी कि कांसेप्ट ये निकला मेरे प्यारे भाई कि किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल की रेडियस और उसके इन सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होता है √2:1 होता है। किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो किसी वर्ग में बाहर वाले सर्कल की रेडियस और अंदर वाले सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होगा √2:1 होगा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई किसकी, एरिया की, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। बेटा गणित पढ़ रहे हो और ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के आ जाओ सर गणित सीखना है। गणित सीखने के लिए थोड़ा बहुत गणित आपको आना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो आप गणित पढ़ने लायक नहीं है, तैयारी करने लायक नहीं है, छोड़ो आप। अनिल पूछ रहे हैं √2a कैसे बेटे, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल √2a होता है। कितनी बार बताऊं मैं इस बात को आपको, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है ना, सर्कल का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अगर आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करेंगे, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा एरिया का रेशियो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं किसी स्क्वायर किसी वर्ग के बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल, बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल मेरे दोस्तों के एरिया का रेशियो क्या होगा, है ना। सर्कम मतलब बाहर वाले सर्कल और इन मतलब अंदर वाले सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर। √2/1 का स्क्वायर करेंगे 2:1, 2:1 ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो 2:1 होता है। मुझे लगता है ये बात यहां तक क्लियर है। अब हम दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। यह प्यारे भाई स्क्वायर, यह है स्क्वायर, इधर लिख दूं, नहीं लिख रहा हूं, यह मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर वर्ग, यह स्क्वायर के बाहर वाला सर्कल है और ये स्क्वायर के अंदर वाला सर्कल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन तीनों के एरिया का अनुपात क्या होगा, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर वाला सर्कल, स्क्वायर के अंदर वाला सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा। सुनना बच्चों, स्क्वायर की साइड को मैंने ए माना है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है a/√2, क्या होती है a/√2, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई ये a/√2 है, a/√2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों पाई a स्क्वायर बटे 2, ये होगा पाई a स्क्वायर बटे 2। ये स्क्वायर का इन सर्कल है अंतःवृत्त जिसकी रेडियस है a/2, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू a/2 है, a/2 का स्क्वायर a स्क्वायर बटे 4। तो मैं लेता हूं मेरे प्यारे भाई यहां से रेशियो यानी कि अनुपात, यहां से क्या लेता हूं मैं रेशियो। ये बात आ गई समझ में, और ये बात सभी को समझ में आ गई। सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर, सर्कम सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बेटा कैपिटल आर a/√2 है, a/√2 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बटे 2 आएगा, है अंदर वाले सर्कल की रेडियस a/2, a/2 का स्क्वायर करेंगे पाई a स्क्वायर बटे 4 आएगा, रेशियो लेंगे तो a स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा, कट जाएगा। अब नीचे यहां 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, तो रेशियो को सिंपल करने के लिए रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बटे 2 आ रहा है, यहां बटे 4 आ रहा है, पूरे को 4 से गुणा कर दो तो 4 पाई, सॉरी 2 पाई गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, 2 पाई रेशियो मेरे प्यारे 2 पाई रेशियो कितना आ जाएगा 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई। तो किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल और उसके अंदर वाले सर्कल के एरिया का जो रेशियो होता है 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अपनी मन और आत्मा में बिठा लो। किसी भी स्क्वायर के सर्कम सर्कल और उसके, सर स्टूडेंट काफी वीक है तभी इतना समझाना पड़ता है आपको, स्टूडेंट वीक नहीं बेटा, स्टूडेंट खत्म है, स्टूडेंट्स के नाम पे कलंक है वो। किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल, उस स्क्वायर और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई। मन और अपनी आत्मा में बिठा लो 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई। इसका यूज कहां है प्रदीप पूछ रहे हैं। बेटा प्रदीप मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा यूज कहां है, तुम्हारा कोई सांसारिक यूज हुआ है आजकल रोटी और अनाज खाने के अलावा? पहले समझ तो ले है क्या, फिर उसके बाद देखना यूज क्या है। किसी स्क्वायर के सर्कम सर्कल और उसके इन सर्कल स्क्वायर के एरिया का रेशियो 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई होता है, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई। मन और आत्मा में पूरी तरीके से बसा लो। अब जैसे मैं आपसे यही पूछने लगूं, मैं आपसे यही पूछने लगूं, वही कर देते बैकग्राउंड, वही बेस्ट बैकग्राउंड है ये वाला आपका, ठीक है थोड़ा डिम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि एक सर्कल है, कि ये सर्कल है दोस्तों, और इस सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो बताओ इस सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है। सवाल मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ इस सर्कल और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है, सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है, बताओ जल्दी से जवाब दो। सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है, बना दो। मैं बात केवल पहले दो की कर रहा हूं, मैं बात केवल पहले दो की कर रहा हूं, इसकी और इसकी। इनके एरिया का रेशियो 2 पाई और 4, स्क्वायर के सर्कम सर्कल और स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर वाले सर्कल और स्क्वायर, यानी कि पहले दो की बात करूं, एरिया का रेशियो क्या है 2 पाई रेशियो 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, यानी कि पाई रेशियो 2। तो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो कितना होगा बच्चों 2 पाई रेशियो 4, 2 पाई रेशियो 4 को आप लिख सकते हैं पाई रेशियो 2। मन और आत्मा बिठा लो पाई रेशियो 2 कि किसी सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होता है। अच्छा पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब मेरे दोस्तों 22/7, 22/7 को और 2 को अगर आप काटोगे तो 11/7 आ जाएगा, 11/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, ठीक है भाई। यहां तक कोई समस्या, एक पैसे की जो इसमें किसी बालक को समस्या आई हो तो है ना, पाई/2 और 11/7 बोलो हाँ, आप बोलो हाँ। तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा। पाई को आप 22/7 लिखेंगे, 22/7 और 2 को सिंपलीफाई करेंगे 11/7। अब इसका यूज सवाल में अब बताता हूं, पेपर में सवाल आएगा कि एक सर्कल एक स्क्वायर के चारों वर्टेक्स, एक वर्ग के चारों शीर्ष, मेरे सवाल को ढंग से सुनते रहना, अभी भी ताजा बना रहा हूं आपके लिए। एक स्क्वायर के चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हैं, अगर सर्कल का एरिया मेरे दोस्तों
60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सर्कल का एरिया 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे पूछेगा बताओ उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने आएगा पेपर में, बिना दशमलव के एग्जामिनर आजकल बात नहीं करता, देख लो चाहे पेपर उठा के टीसीएस के। बोलेगा सवाल, एक वर्ग के चारों शीर्ष चारों कोने एक वर्ग वृत्त की परिधि पर हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हैं, अगर सर्कल का एरिया 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जो बच्चा बेसिक वाला है, जिसको कंसेप्ट नहीं पता, वो क्या करेगा, सर्कल का एरिया दे रखा है, पहले वहां से सर्कल की रेडियस निकालेगा, रेडियस पता चल गई, फिर डायमीटर से स्क्वायर की साइड निकालेगा, फिर स्क्वायर की साइड पता चल गई, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेगा, और इतने में वो बुढ़ा हो जाएगा और उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। जिस बच्चे को पता है कि सर्कल सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया गया है तो एरिया का रेशियो 11:7 है, सर्कल का एरिया 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बच्चों, कितने गुना दिया है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 5.5 गुना, तो स्क्वायर का एरिया भी 7 का 5.5 गुना 38.5, 7 की 5.5 में गुना करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और मात्र 2 सेकंड आपको लगेंगे, रेडियस फेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? और अगर आपको ये समझ में आया है तो क्या ये आप सवाल दिमाग में कर सकते थे बिना कलम उठाए, पेपर का सवाल है। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। अब मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, इस सवाल में कुछ भी नहीं है ना, हम सवाल के डाटा के हिसाब से काम करेंगे। सर्कल सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर बनाया जाए तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा। सर्कल की रेडियस अगर 5 है, अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो सर्कल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों कितना, पाई आर स्क्वायर, 25 पाई। सवाल में पाई की वैल्यू 25 पाई है, 25 गुना, तो स्क्वायर का एरिया भी 25 गुना होगा, 50 ही आंसर है। सी ऑप्शन 50 इसका आंसर है, 100 नहीं है इसका आंसर, 50 है, 50। सर्कल की रेडियस 5 है तो सर्कल का एरिया 25 पाई होगा, पाई की वैल्यू 25 पाई है, 25 गुना, स्क्वायर का एरिया भी 25 गुना होगा, 50। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, यहां पर पहले इसी इसी कंसेप्ट के सवाल करवा देता हूं पहले ना आपसे, ये बताओ जल्दी से। 15 सवाल मैंने नहीं बनाया, ऐसे घटिया सवाल नहीं बना था मैं, ये सवाल सेक्सल के पेपर में आया है लास्ट ईयर में 2021 में। जवाब दो। एबीसीडी 21 भुजा वाला वर्ग है, वर्ग में एक वृत्त बनाया गया है जो वर्ग की भुजा को पी क्यू आर एस पे टच करता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो आपसे पूछा नॉन शेडेड एरिया, यही तो तुम्हारे मारेगा एग्जामिनर, नॉन शेडेड एरिया आपको बताना है, फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं है। नॉन जो एरिया पिक्चर में शेडेड है ना वो नहीं बताना, जो शेडेड नहीं है गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप बोलोगे हाँ जी सर बताऊंगा, बताऊंगा इसको मैं, गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्तों। यहां पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर की जो साइड है मेरे दोस्तों वो दी गई है आपको 21, स्क्वायर की जो साइड है बच्चों 21 दी है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड दी है। जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर की साइड दी है, सर्कल की रेडियस निकालेंगे, मस्त फॉर्मूला लगा के सर्कल का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटाएंगे तब आंसर आएगा। भाई स्क्वायर की साइड दी है, सर्कल की रेडियस आ गई, तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दो, शेडेड एरिया आ जाएगा, और इतने में काम तमाम हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, क्या आपने कंसेप्ट देखा? अगर कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है, अगर कोई स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो स्क्वायर के एरिया और सर्कल के एरिया का रेशियो, मैं बाद के दो की बात कर रहा हूं, बाद के दो की कितना होता है, 4:पाई होता है। स्क्वायर बाद के दो की बात करो, स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सर्कल, उनके एरिया का रेशियो 4:पाई होगा, 4:पाई होगा। आप बोलोगे जीजर होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सर्कल, उनके एरिया का रेशियो 4:पाई होगा, पाई का मतलब 22/7 होता है। अभी इसको काट लेंगे तो 14:11, 28:22 14:11, 14:11 आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि इस स्क्वायर के एरिया, इस स्क्वायर के एरिया और उसके अंदर बने सर्कल के एरिया का रेशियो 14:11 है। स्क्वायर का क्या दिया है दोस्तों, स्क्वायर का साइड 21 दी है, तो स्क्वायर का एरिया होगा 21 का स्क्वायर 441, 441, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 441। पूछा क्या है, पूछा है स्क्वायर और सर्कल के एरिया का डिफरेंस, स्क्वायर और सर्कल के एरिया का डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 3 यूनिट की। स्क्वायर का एरिया 14 यूनिट है, सर्कल का एरिया 11 यूनिट है, इनका डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। समझ आपको बात को, अगर 14 यूनिट की वैल्यू 441 है तो 1 यूनिट की वैल्यू है 441/14 है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर 14 यूनिट का मतलब 441 है तो 1 यूनिट का मतलब 441/14 है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये आंसर आ गया मेरे दोस्तों जो आपसे पूछा गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बताऊंगा, 14 से जाएगा 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 31.5 की 3 में गुणा कर लेंगे 94.5, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके बता दी मैंने आपको। बताओ 3 का मल्टीपल तो चेक ही कर सकते, 3 का मल्टीपल चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आंसर मेरे दोस्तों ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका सम 3 से कट जाता, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। 3 से 8, 8 16 4 20, 3 से नहीं कटता, 8 4 12 6 18, 3 ये तो 9 से कट रहा है, 3 से कटने वाला आना चाहिए केवल, 9 7 16 मेरे दोस्तों। नहीं, दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, दोनों में फंस जाओगे, दोनों में 3 से कट रहे हैं, ये वाला भी नहीं होगा, दो ऑप्शन फंस जाओगे बी और डी में। हालांकि दिमाग लगा सकते हो कि एंड में केवल 5 यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग दोगे ना तो एंड में 5 ही आता है, 6 नहीं आएगा यूनिट डिजिट, यही आंसर होगा। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं यूनिट से, देखो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मुझे तो कैलकुलेशन से डर नहीं लगता। अगर आपको डर भी लगता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे पूरा तो जाएगा नहीं, 7 से तो कट जाएगा, नीचे रहेगा 2, अगर किसी भी संख्या के नीचे 2 रहता है तो एंड में हमेशा 0.5 आता है, जैसे 7 को 2 से भाग करो 3.5 आएगा, है ना, 19 को 2 से भाग करो 9.5 आएगा, तो एंड में 5 आएगा मेरे दोस्तों, 6 नहीं आएगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को हटा सकते थे। तो हो गया ना, प्री लेवल का सवाल है, और आप ऐसे करोगे एग्जाम में तो ही जल्दी होगा। वो भूल जाइए बच्चों की तरह स्क्वायर एरिया निकाला, सर्कल एरिया निकाला, घटा रहे हैं ना, रेशियो है तो जिंदगी आसान है। एक और सवाल देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही मेरे दोस्तों, पहले इसी कंसेप्ट बता दे रहा हूं, कंसेप्ट समझाया है तो फायदा लेंगे, ये बताओ। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, करो।
साथ बोलने दो जी, बताइए। ईच एज ईच एज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर शोन। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया बताना है, यूज पाई को 3.14 यूज करना है। अब मुझे बताइए, अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो स्क्वायर के एरिया और सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 4 पाई। ये होगा स्क्वायर के एरिया और सर्कल के एरिया का रेशियो 4 पाई। अब सवाल में पाई की वैल्यू क्या दी है? सवाल में पाई की जो वैल्यू 3.14 दी है, पाई की वैल्यू 3.14, ये रेशियो आ जाएगा। सवाल में बोला बच्चों स्क्वायर की जो साइड है 20, अगर स्क्वायर की साइड 20 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा 400। स्क्वायर का जो एरिया आएगा मेरे दोस्तों 400 आएगा, 400। 4 की वैल्यू जो मेरे दोस्तों 400 है, 100 गुना 100 टाइम्स बोला है। इस शेडेड एरिया मतलब स्क्वायर के एरिया और सर्कल के एरिया का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 में से 3.14 को घटाएंगे 0.86 यूनिट। सवाल में जो पाई का मान दिया ना वही इस्तेमाल करेंगे, 0.86 यूनिट। यहाँ पाई का मान 22/7 नहीं है, पाई का मान 3.14 है, अलग बोलिए पाई की वैल्यू। अगर 4 की वैल्यू 400 गुना तो 0.86 की वैल्यू भी 100 गुना होगी, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मेंटली कर सकते हैं, एक सेकंड में सवाल कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पेपर में यही सवाल पूछे लगे, ये दोनों तो एग्जाम के आए हुए हैं, हो सकता है कि अगले साल आपके पेपर में एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए, ये वाला। अरे मेरा काम वो नहीं है जो पेपर में आ गया वही पढ़ा दूं, अभी जो अब आएगा या आ सकता है वो भी आपको बताया जाए। यहां पे मेरे दोस्तों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, जो वर्ग है, वर्ग का जो परिमाप है मेरे दोस्तों, अभी पाई की वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है 22/7, ठीक है ना। वर्ग का जो परिमाप है 11.2 सेंटीमीटर है। आपको शेडेड एरिया बताना है, करो शेडेड एरिया बताइए। ये सवाल आपके सामने आएगा पेपर में, कैसे करेंगे? और मात्र 10-15 सेकंड में करना है। डिफरेंस कैसे पता करें सर? अरे भाई ये स्क्वायर का एरिया है, ये सर्कल के एरिया का रेशियो है, आपको शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया घटा दो, 4 में से 3.14 घटा दो, 0.86 आ जाएगा। बताइएगा 4 × 100 टाइम्स कैसे हुआ सर जी? 400 कैसे आया था? वाह बेटे, डाउट की पराकाष्ठा देखो। अरे अगर किसी स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर दी है गधो, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, यहां से आया। 4 की वैल्यू 400 आपको दे रखी है 100 गुना। क्या फर्क पड़ता है 22/7 से 3.14 से? बहुत फर्क पड़ता है। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया, वर्ग का दिया है पेरीमीटर, बताइएगा। जो जो वैसे बालक वो कैसे करेंगे? स्क्वायर का पेरीमीटर दिया, पहले स्क्वायर की साइड निकालेंगे, फिर वहां से स्क्वायर का डायगोनल निकालेंगे, फिर सर्कल की रेडियस निकालेंगे, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटाएंगे, तब आंसर लाएंगे। इतना नहीं करना, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। ये रहा ना कंसेप्ट, ये दिखाया तो है। अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो उनके एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2 होगा या फिर 11/7 होगा। पाई रेशियो 2, पाई को अगर 22/7 रखोगे तो कितना आएगा? 11/7। यानी कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो सर्कल के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो डायरेक्ट 11/7 होगा। सवाल में क्या बोला है? सवाल में जो आपको दिया है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है। अगर पेरीमीटर 11.2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 2.8। 2.8 सेंटीमीटर से भाग दे दो, ये स्क्वायर की साइड आ गई। बच्चों अगर स्क्वायर की साइड ये आ गई तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होता है मेरे प्यारे भुजा का वर्ग। स्क्वायर की साइड अगर 2.8 है तो 2.8 का स्क्वायर 784, 7.84। आप बोलोगे हाँ जी सर स्क्वायर का एरिया आ गया 28 का स्क्वायर, तो कितने गुना है? 1.12 टाइम्स है, ये भी 1.12 टाइम्स आएगा मेरे दोस्तों। अब देखो दशमलव छोड़ो, पहले 11 की 112 में गुणा करो। 11 की 112 में गुणा कैसे करते हैं? 11 की 110 में गुणा कर लो 1210, 11 की फिर 2 में गुणा कर लो 22, 1210 में 22 जोड़ लो 1232, ये आ जाएगा। अब दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 12.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। अच्छा सॉरी, आपको तो डिफरेंस बताना है बच्चों, सर्कल के एरिया नहीं बताना, आपको तो डिफरेंस बताना है। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, नाराज ना हो भाई। आपको क्या बताना है बच्चे? आपको तो शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया मतलब मेरे प्यारे इन दोनों का डिफरेंस, सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस। 11 और 7 का डिफरेंस 4 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1.12 का 4 गुना करेंगे 4.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका शेडेड एरिया आएगा। और मात्र 5-7 सेकंड में सवाल आ जाएगा, 5-7 सेकंड में। बताओ इससे आसान कोई तरीका है पूरी दुनिया में सवाल को करने का? अलग अलग है राखी। 4 की वैल्यू को भी 1.12 से गुणा करेंगे 4.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ वाह अनु वाह, कर लेंगे, आसान सी बात है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है ना? तो मैंने ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया कंसेप्ट क्या है, फिर मैंने आपको उस कंसेप्ट पे बेस्ड जो है सवाल करवा दिए प्रीवियस ईयर के। मैंने फ्यूचर ईयर का सवाल भी आपको करवाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आए कृपया बैठकर रो लो, मैं कुछ उसकी हेल्प नहीं कर सकता। सवाल नंबर 12 ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर 1.12 कहां से आया? शशि यार तुम कैसे आदमी हो, कैसे आदमी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर 7 की वैल्यू 7.84 है, कितने गुना है कैसे पता लगाते हैं? अगर 7 की वैल्यू 7.84 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? बटे 7, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं बेटा। देखो 7 एकम 7 दशमलव, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1.12 गुना। 7 से 7.84 में भाग देते हैं 1.12 गुना। हद गधा आदमी हो यार, हद गधा आदमी। ये बताओ इसका क्या उत्तर है? एक ट्रायंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें। देखो एग्जामिनर आपको बिल्कुल बेवकूफ समझ रहा है, ठीक है दोस्त। कंसेप्ट वही है, बस लैंग्वेज में उलझा देता है।
आपसे क्या पूछा है? ट्राइंगल का एरिया। अगर ट्राइंगल का बेस और हाइट पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एक ट्राइंगल का जो बेस है वो एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 7√2 है तो उस स्क्वायर की साइड होगी 7। अरे किसी स्क्वायर का साइड अगर ए है तो डायगोनल a√2 होता है, a√2। अगर डायगोनली 7√2 है तो ये साइड 7 ही तो होगी, स्क्वायर की साइड होगी 7। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 4 गुना 28। यानी कि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो उस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, यानी सॉरी ट्राइंगल का जो बेस है वो 28 आ गया, 28। इतनी बात पता चल गई। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो उस स्क्वायर के एरिया के बराबर है जिसका एरिया उस स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी बच्चों? 13। स्क्वायर के लिए भुजा का वर्ग होता है, 13 का वर्ग है तो जाहिर सी बात है 13 होगी। तो मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल की जो हाइट है इस स्क्वायर की साइड के बराबर है, यानी कि ट्राइंगल की हाइट आ गई 13। तो ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस अलग निकाला, हाइट अलग निकाला, 2 से 28 14 बार चला गया, तो 14 गुणा 13 मेरे दोस्तों आ गया 182। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। 5-10 सेकंड से ज्यादा का सवाल था ही नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल बच्चों, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और आप जल्दी से इसका जवाब देंगे। बनाओ। ये बताइएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो विशाल। सॉन क्या दिक्कत है बताओ? हाइट 7 नहीं हो सकती है क्या? गजेंद्र ऐसे कैसे हो जाएगा यार? कुछ भी बोल देते हो तुम। ये गणित है अपनी मर्जी से, कुछ नहीं होता, सवाल की मर्जी से होता है। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है। एम जो है भुजा पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और एम साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो एम जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। और एन क्यू आर का मिड पॉइंट है, एन जो है क्यू आर का, हिंदी में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एक पॉइंट है क्यू आर पे कि एन आर जो है वो क्यू आर का 2/3 है। अभी एन एक पॉइंट है मेरे दोस्तों इस साइड क्यू आर पर कि एन आर की जो लंबाई है वो क्यू आर का 2/3 है। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? एन एक पॉइंट साइड क्यू आर पे ऐसा है कि एन आर की जो लंबाई है ना वो क्यू आर की लंबाई का 2/3 है। 2/3, 2/3 का मतलब मेरे दोस्तों बटे 3 आ रहा है, बटे 3। तो ध्यान सुनिएगा, ये बटे 3 आ रहा है। अगर मैं क्यू आर की लंबाई को 3 मान लेता हूं, एन यहां पे आएगा मेरे दोस्तों। फिर अगर मैं क्यू आर की लंबाई को 3 मान लेता हूं, बटे 3 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि यहां से अगर मैं क्यू आर को इधर लाऊंगा ना तो एन आर से क्यू आर का जो रेशियो है 2:3 आएगा। अगर मैं क्यू आर की लंबाई को 3 मानूंगा तो एन आर की जो लंबाई है 2 हो जाएगी। तो एन आर की लंबाई 2 यूनिट है अभी, और ये जो है अगर क्यू आर 3 है तो ये बचेगा 1, यानी कि इन दोनों का रेशियो 2:1 होगा, 2:1। ये मतलब होता है इस बात का। बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ट्राइंगल एमक्यूएन का एरिया 48 है, तो आपसे पूछा है पीआर की लंबाई क्या होगी? पीआर, पीआर मतलब डायगोनल पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे निकालना है मेरे प्यारे भाई डायगोनल। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश। बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से। 1 सेकंड में उड़ा दोगे। फिर से समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो। एम जो है साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये रेशियो कितना है? 1:1। ये रेशियो 1:1 है। रेशियो से करने की कोशिश करा करो। एनआर जो है क्यूआर का 2/3 है ना? एनआर जो है क्यूआर का 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3। अगर क्यूआर की लंबाई, पूरे क्यूआर की लंबाई 3 है तो एनआर की जो लंबाई है वो 2 है। तो ये बचेगा कितना? 3 में से 2 घटाओ, 1 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों सुनो, स्क्वायर की तो सारी भुजा बराबर होती है भाई। ये साइड तो हो रही है 1 और 1 2, ये साइड हो रही है 3, ये तो गलत बात है। स्क्वायर की भुजा तो बराबर होनी चाहिए, 2 हो रही है 3 हो रही है, तो 2 और 3 को बराबर करना होगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 6 बनाने के लिए इस रेशियो को 3 से गुणा, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 2 से गुणा मेरे प्यारे, 4:2। अब बहुत बेकार बालक है इसलिए मुझे ये चीज लिख के बतानी पड़ती है, अदरवाइज ये बालक जो है सवाल पढ़ने से पहले लिख देते हैं। तभी तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, एम मिड पॉइंट है 3 3 हो गया, ये 6 का 2/3 देखो एनआर 4 हो गया। आपसे बोला इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एमक्यूएन, इस ट्रायंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा पीआर, पीआर मतलब आपको डायगोनल बताना है। डायगोनल, डायगोनल होगा क्या? अगर स्क्वायर की साइड 6 है तो डायगोनल जो होगा वो 6√2 यूनिट होगा। अगर स्क्वायर की साइड 6 यूनिट है तो डायगोनल जो होगा वो 6√2 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ट्रायंगल का एरिया क्या है? 48। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स के प्रोडक्ट का आधा। यानी कि ये साइड 3 है, ये 2 है, इन दोनों की गुणा करके आधा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 का आधा 3, 3 स्क्वायर यूनिट होगा एरिया। सवाल में इसकी वैल्यू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है? 16 गुना। तो एरिया का मल्टीपल 16 है बच्चों। ये क्या आया? ये एरिया का मल्टीपल आया है 16। एरिया 16 गुना हो रहा है। एरिया कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, 6 का आधा 3। अरे भैया राइट एंगल ट्रायंगल एरिया ये होता है 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की गुणा 3। साल में एरिया दे रखा है 48, कितने गुना दे रखा है? 16 गुना। 3 गुना 16 48। अगर एरिया का मल्टीपल 16 है, एरिया 16 गुना हो रहा है, तो हर लेंथ 4 गुना हो रही होगी कि नहीं? अरे लेंथ मल्टीपल 4 होगा तभी तो एरिया का मल्टीपल 4 स्क्वायर 16 होगा। अगर एरिया 16 गुना हो रही है तो हर लेंथ 4 गुना होगी। डायगोनल भी एक टाइप की लेंथ है, तो डायगोनल भी 6√2 का 4 गुना, यानी कि 24√2 डायगोनल होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सवाल को रेशियो से करना शुरू करो। ये एक्स मान के बचपन में आप लोगों ने पतेरे सवाल किए हैं,
ठीक है दोस्त, वो नहीं करना है। एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 14 है। हाँ जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। स्क्वायर पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ई एक पॉइंट है एबी पर, साइड एबी पर एक पॉइंट ई है। बोला बीई की जो लंबाई है 17 सेंटीमीटर बीई की लंबाई है। ट्रायंगल एडीई, जो ट्रायंगल एडीई है इसका एरिया 84 है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल एरिया 84 है, 84। तो आपसे पूछा है इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। स्क्वायर का एरिया, जवाब दो बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बताइए स्क्वायर का एरिया। ये एक स्क्वायर है, इसमें एक लाइन खींची गई है मुंह उठा के। ये जो ट्रायंगल एडीई है इसका एरिया 84 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मतलब 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स के प्रोडक्ट का आधा 84 है। ये बीई आपका 17 है, 17, ये 17 है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है इस स्क्वायर का एरिया। जो समझदार बालक है ना, वो देखते ही मेरे दोस्तों उड़ा देंगे, ये आएगा एरिया, डी ऑप्शन। बाकी हो ही नहीं सकते ऑप्शन से। पता है कैसे, देखो ना, सवाल बहुत आसान है। जो ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अगर जैसे मैंने स्क्वायर का एरिया 400 मान लिया, 400, अगर स्क्वायर का एरिया मैंने 400 मान लिया तो स्क्वायर की साइड होगी 20। अगर स्क्वायर की साइड 20 है तो भाई ये भी 20 होगा, 20, ये 17 है, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3। तो क्या इन, अगर ये 20 है, ये 3 बचेगा, भैया स्क्वायर की हर एक साइड 20 होगी। हाथ जुड़वा लो मुझसे, हाथ जुड़वा लो, है ये 20 है, ये भी 20 होगा, 17 है, 3। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया आएगा 20 या 60/2, 30 आएगा, जबकि एरिया 84 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब देखो 84 में छुपा होता है 7, 84 का मतलब होता है 12 7 84। जब तक 7 नहीं आएगा एरिया मेरे दोस्तों 84 बनेगा ही नहीं। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां से 7 बनने की उम्मीद नजर आती है, 576। अगर स्क्वायर की साइड एरिया 576 है, 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो साइड है वो 24 होगी। अगर स्क्वायर की साइड 24 होगी, ये 17 है तो ये 7 बचेगा, 24 में से 17 घटाओ 7। अगर स्क्वायर की साइड 24 होगी, 17 है तो ये बचेगा 7, और स्क्वायर की साइड है 24। बताओ एरिया क्या आएगा, इन दोनों के गुणा का आधा, यानी कि 12 7 84 सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से डी आंसर होगा। अरे समझ में आया। बिल्कुल बेकार आदमी है यार तुम लोग। 20 कैसे आया है सर प्लीज, 24 कैसे आया भाई। अगर किसी स्क्वायर का एरिया दिखा दे रखा है तो क्या आप उस स्क्वायर की साइड नहीं निकाल सकते। ये क्या दे रखा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 576 है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 576, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो क्या वर्ग की भुजा 24 नहीं होगी। अरे जिस नंबर का स्क्वायर कर रखा है वही तो साइड होगी। अगर स्क्वायर का एरिया 576 है, 576 एरिया तो साइड 24 होगी। स्क्वायर याद करो, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर स्क्वायर की साइड 24 है, ये 17 तो 7 होगा, क्योंकि 84 में 12 7 84 होता है। 7 आना ही चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड में, तभी आंसर होगा। ये 7 है 24। बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं जो किताबों में मिल जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यही अप्रोच करनी होगी, और अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता। बेसिक से करने का मतलब मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड x है, मैंने मान लिया की साइड x है, x ही तो निकाला है आपको, एरिया तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पहले साइड निकालो। माना स्क्वायर की साइड x है तो ये भी x होगा, ये 17 कितना होगा, x - 17, ये x है, ये भी x होगा, 17 है, ये x - 17। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड की गुणा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, सवाल में 84 दिया हुआ है, तो यहां से x × x - 17 आ जाएगा, 84 दूनी 168। तो आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये द्विघात समीकरण बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन करके सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाओ, या तो सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाओ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है भाई, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं। 400 है, 20 साइड होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 25 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 729 27 का स्क्वायर होता है, नहीं करेगा, 576 24 का स्क्वायर होता है, 24 तुरंत सेटिस्फाई करेगा, 24 24 - 17 7, 24 7 168। हाँ जी, स्क्वायर की साइड 24 होगी, एरिया 576। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार ऐसे बच्चों को पास क्यों कर रही है। विकास, इनके सामने बोल मत देना ऐसे, अपने आपको आइंस्टीन के पिताजी समझते हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन से करो, ये वाला x मान के तो आपको किताबों में मिल जाएगा, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और ये तो आपको पहले से ही आता है, तभी तो यहां बैठे हो बैच लेके। ये ना करना पड़े, ऑप्शन से करना पड़े, तभी तो यहां आए हो। ठीक, ये बनाओ। तो ये दोनों सवाल हो गए, 15 भी 16 भी। ये वाला करेंगे अपन लोग 17, ये बनाइएगा। इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टू दैट ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज सीएचएसएल के 2020 का, और एक कठिन सवाल नहीं है, और इसको इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। बोला है दिए गए चित्र में सबसे बड़े स्क्वायर और सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया का अनुपात आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर। तो सबसे बड़े स्क्वायर और सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपको बताना है। बताओ बच्चों, देखो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। आपके सामने मैंने एक स्क्वायर बनाया दोस्त, ध्यान सुनिएगा। स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है बच्चों, ABCD, ABCD, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं। आप बोलोगे ना सर कौन तकलीफ नहीं, बिल्कुल मजा। अगर मैं इस स्क्वायर की चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दूं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दूं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो एक और नया स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, मिड पॉइंट को, तो एक और नया स्क्वायर बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ये जो छोटू स्क्वायर का एरिया है, ये जो स्क्वायर बनेगा PQRS, इसका एरिया और बड़े स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। स्क्वायर PQRS के एरिया और स्क्वायर ABCD के एरिया का रेशियो क्या होगा। जवाब दो बच्चों, जवाब, जवाब दो, समझने की कोशिश करो।
भाई अगर आपके पास एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो नई आकृति बनेगी वो भी वर्ग ही होगी, पी क्यू आर एस पी स्क्वायर होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से चारों साइड बराबर होंगी, चारों साइड बराबर होंगी और इसके जो चारों विकर्ण हैं वो एक जो सॉरी दोनों विकर्ण है वो 90 डिग्री पे काटेंगे, तो पी क्यू आर एस एक वर्ग ही बनेगा। तो बड़े स्क्वायर और छोटे स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:2। बिल्कुल सही, ध्यान सुनिएगा भाई, यहाँ पे जितनी रीजनिंग है, रीजनिंग का सवाल है, जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सबका एरिया बराबर, इसका 1 है तो इसका भी 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका भी 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 1 है। तब बताओ पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा? पी क्यू आर एस का एरिया होगा 1 2 3 4, एबीसीडी का एरिया कितना होगा? 4 4 8, यानी कि छोटे स्क्वायर के एरिया और बड़े स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4 से 8 कट गया। भाई छोटे स्क्वायर में 4 है, बड़े स्क्वायर में 8 है, 1:2। तो छोटे स्क्वायर और बड़े स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होता है मेरे दोस्तों 1:2 होता है, 1:2 होता है। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर किसी स्क्वायर की चारों भुजाओं को मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया स्क्वायर बनाया जाए तो छोटे स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का आधा होता है, ठीक है भाई, या ओरिजिनल स्क्वायर का जो एरिया है वो अंदर वाले स्क्वायर के एरिया का दुगना होता है, दुगना, डबल होता है। तो यही कंसेप्ट तो यहां पर पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग के एरिया का रेशियो। बस यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में जबरदस्ती का सर्कल घुसाया गया। अगर सबसे छोटे स्क्वायर का एरिया 1 है तो उसके बाहर वाले का एरिया दुगना होगा और उसके बाहर वाले का एरिया भी दुगना, एक का एरिया दुगना होता जाएगा स्क्वायर का, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। तो सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग के एरिया का रेशियो 4:1 होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हद बेवकूफ आदमी हो भाई, हद बेवकूफ आदमी हो। मैंने आपसे एक बात बोली कि एबीसीडी एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएगा, पी क्यू आर एस क्या है? इस स्क्वायर की चारों साइड के मिड पॉइंट है, तो चारों साइड के जब आप मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो नया स्क्वायर बनेगा उसका एरिया और बड़े स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का रेशियो 1/2 होगा। मतलब पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो अपने ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का, बड़े स्क्वायर के एरिया का आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजनिंग से आप समझ सकते हैं, ये 1 1 1 1 1 सब बराबर है। पी क्यू आर एस का एरिया क्या है? 1 2 3 4 4, एबीसीडी का एरिया कितना है? 8, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि छोटे स्क्वायर का एरिया जो है बाहर वाले स्क्वायर का एरिया उसका दुगना होगा, डबल होगा। यही तो कंसेप्ट यहां पे लगाया गया। अब बीच में मेरे दोस्तों को कंफ्यूज करने के लिए सर्कल तो खींचा, यहां पे सर्कल, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, खींच दो, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 1 है तो उसके बाहर वाले का 2 होगा, उससे बाहर वाले का डबल 4, तो बाहर वाले सबसे बड़े स्क्वायर सबसे छोटे स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4 ही खा गया। 17 नंबर। दिमाग ना थोड़ा तेज करो, पापा से ना बादाम मंगवा लो थोड़े मुनक्के के साथ, खाया करो सुबह शाम, खत्म हो रही बुद्धि। ये बताइएगा जी। 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक बच्चे का डाउट आ रहा है सर मिड पॉइंट कहां है? अबे भैया अगर इस फिगर को रोटेट करके ऐसे बना दोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर ऐसे भी बनाया जा सकता है, बन जाएगा, बन जाएगा, और ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल है और सर्कल के अंदर स्क्वायर ऐसे बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये और ये तो है दोनों स्क्वायर ये एक ही, बस उसको रोटेट कर दे, इसको रोटेट करके ऐसे ले आओ तो ऐसे बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इन दोनों फिगर में फर्क कोई नहीं है, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर तो कैसे भी बन जाएगा ना, इन दोनों फिगर में फर्क कोई नहीं है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 होगा, है 2:1 में ही। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं